रानी लक्ष्मीबाई की कहानी भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो साहस, बलिदान और देशभक्ति से भरा हुआ है। उनकी पूरी कहानी में रोमांच और संघर्ष के ऐसे मोड़ आते हैं जो आज भी हर भारतीय को प्रेरणा देते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को काशी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मनीकर्णिका था, लेकिन सब प्यार से उन्हें मनु बुलाते थे। पिता मोरोपंत तांबे एक मराठा ब्राह्मण थे और माता भागीरथी बाई धार्मिक प्रवृत्ति की थी। छोटी उम्र में ही माता का देहांत हो गया, जिसके बाद पिता ने उन्हें मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में पालने का निर्णय लिया। पेशवा उन्हें प्यार से छबीली बुलाते थे। मनु ने बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल सीखा। यह उनके जीवन के संघर्षों का पहला संकेत था जो उन्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहा था। सन 1842 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ और उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। शादी के कुछ वर्षों बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश बच्चा कुछ ही समय में चल बसा। राजा ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में दामोदर राव को गोद ले लिया। यह समय झांसी के लिए अशांत था। अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लेम्स नीति के तहत यदि किसी राज्य का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता तो वह राज्य अंग्रेजी हुकूमत के अधीन हो जाता। झांसी भी इस नीति के चपेट में आ गई। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर अपना अधिकार जताना शुरू किया। जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की तो रानी लक्ष्मीबाई ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह वाक्य इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया, महिलाओं को भी युद्ध कौशल सिखाया और झांसी को बचाने का हर संभव प्रयास किया। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देश भर में फैल चुका था। झांसी इस क्रांति का मुख्य केंद्र बन गई। अंग्रेजों ने झांसी को घेर लिया, लेकिन राजा ने आदम्य साहस का परिचय दिया। वह अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर किले से निकल गई। रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारी के साथ मिलकर ग्वालियर की ओर कूच किया। ग्वालियर में उन्होंने एक बार फिर अंग्रेजों से युद्ध किया। यह लड़ाई बेहद कठिन थी। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों के साथ एक भीषण युद्ध में लड़ते हुए वीर गति प्राप्ति हुई, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी अंग्रेज उनकी बहादुरी के कायल हो गए। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में कई ऐसे पल आए जब उन्होंने अपनी गुप्त योजनाओं से अंग्रेजों को चौंका दिया। किले से निकलने की योजना और सैनिकों को संगठित करने की उनकी रणनीति गुप्त और अप्रत्याशित थी। रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है कि रानी ने दुश्मनों से बचने के लिए कई बार साधारण वेशभूषा अपनाई और गुप्त मार्गों का उपयोग किया। जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा किया तो उनके खजाने और शस्त्रागार का काफी हिस्सा गायब हो पाया। इस रानी की गुप्त योजनाओं का हिस्सा माना गया। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हमें बताती है कि कोई भी शक्ति किसी देशभक्त का उसके लक्ष्य से नहीं रोक सकती। उनका साहस और बलिदान हमें यह सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना हर किसी का कर्तव्य है।